जय हिंद दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही हार्ड है और उसके विषय में थोड़ा सा भी हम उसके पीछे मेहनत नहीं करते कि हमें नहीं आएगा। तो आपको भागना नहीं है, पहले उसको समझना है कि वो हमें कहता क्या है। आपको नहीं आ रहा है, 2-3 बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी नए शब्दों के साथ आप सबके बीच में लेकर आए हैं हम समांतर तथा श्रेणी क्रम संयोजन, अर्थात इनका निगमन कैसे किया जाता है, इनमें क्या अंतर होते हैं। ये वीडियो के लास्ट में आपको पूरा एकदम एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा, क्योंकि ये लेक्चर है और लेक्चर के माध्यम से आपको सिर्फ माइंड में जो भी दिया जाएगा एकदम बढ़िया से सेटअप हो जाएगा। तो इन्हीं नए शब्दों के साथ हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन हमें क्या बताता है। इस संयोजन में विभवांतर का मान टूटता है, अर्थात धारा का मान समान रहता है। आगे मैं इसका इमेज बनाया हूँ, उसमें आपको इसका निगमन बताया जाएगा। और समांतर क्रम संयोजन क्या कहता है कि इस संयोजन में विभवांतर का मान समान रहता है और धारा का मान टूटता है। ये एक दूसरे से यही इस प्रकार डिफरेंट है और यही हम समझेंगे। इनका निगमन किस प्रकार होता है, अर्थात इन्हें सिद्ध कैसे किया जाता है, हम इसे समझेंगे। ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम समझेंगे समांतर क्रम में संयोजन, मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन होता है तो हमें उससे पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें कहता क्या है। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के सूत्र का निगमन कीजिए। 3 प्रतिरोध देखिए, R1 R2 R3 आपके बीच में 3 तुल्य प्रतिरोध दिए गए हैं, जो कि कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। देखिए, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों को इस चित्र में आपको दिखाया गया है, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, आपकी कॉपी में है, आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ जहाँ भी आप समझें। उसके बाद क्या होता है, इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध R1 R2 R3 दो निश्चित बिंदुओं AB के बीच जुड़ा हुआ है। देखिए, R1 R2 R3 दो निश्चित बिंदु A और B के बीच में जुड़ा हुआ है तथा उन दोनों निश्चित बिंदुओं के बीच में एक सेल जोड़ दिया जाता है। देखिए, इन दोनों निश्चित बिंदुओं के बीच में ही एक क्या जोड़ दिया गया है, सेल जोड़ दिया गया है। और तथा प्रत्येक सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है, V होता है। मैंने बताया है कि समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है। देख लीजिए, यहाँ पे सभी जो भी धाराएं बह रही हैं उनके बीच का जो विभवांतर है उसका जो मान लिया गया है बहुत ही एकदम सेम प्रकार से लिया गया है, क्योंकि ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको एकदम बढ़िया से इस वीडियो में समझा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और क्या होता है, चलिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। माना प्रतिरोधों R1 R2 R3 में क्रमशः I1 I2 धाराएं प्रवाहित होती हैं। ठीक है, जैसे R1 R2, आपके पास एक नल होता है, मैंने एक नल बनाया और इसमें 3 पाइपें लगा दी। क्या लगा दिया, 3 पाइप हमने लगा दिया। ठीक है, और ये भी आ रहा है, एक समझ लीजिए समरसेबल से ये आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है और ये 3 पाइप में जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से धाराएं आ रही हैं, यहाँ से आई आ रहा है, धारा आ रहा है। अब देखिए, जिस प्रकार पानी आ रहा है 3 जगह बट जा रहा है ना, उसी तरह धारा आ रहा है 3 जगह बट जा रहा है। इसलिए इसको I1 मतलब पाइप नंबर 1, I2 मतलब पाइप नंबर 2, I3 मतलब पाइप नंबर 3। ये बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया गया है कि धारा कैसे बट रहा है। तो एक नल और पानी के माध्यम से आपको बताया गया धारा कैसे बट रहा है। चलिए हम आगे समझते हैं। R1 R2 में क्रमशः I1 I2 I3 धाराएं क्या हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। अब हम ओम के नियम से यह कह सकते हैं, ओम के नियम हमारा क्या कहता है कि I बराबर क्या होता है, V/R। I बराबर क्या होता है, V/R। ये हमारा ओम सला बताता है। कौन बताता है, ओम सला इसको हमें बताते हैं। अब आगे क्या होता है कि जैसे अभी I बराबर V/R है, अब हम I1 बराबर लिखेंगे, I1 बराबर V/R1, कामा I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3 हो गया। अब इसमें देखिए, यहाँ पे हमें अभी आपको क्या समझाए हैं कि एक पानी है, मतलब एक पाइप आ रहा है, एक सबमर्सिबल चल रहा है जिसमें
3 अलग अलग पाइपों में पानी जा रहा है ना। तो अगर फिर ये जैसे एक जगह जाके मिल जाएंगे, एक जगह ये फिर से जाके मिल जाएंगे, तो क्या होगा, फिर से एक पाइप आपको मिल जाएगा ना। तो इसका कुल जो भी प्रेशर रहेगा, जो जितना 1 लीटर पानी इसमें, 1 लीटर पानी इसमें, 1 लीटर पानी इसमें जाके फिर यहाँ पे मिल जाएगा, अर्थात 3 लीटर यहाँ पानी मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 लीटर पानी मिल जाएगा। इसी प्रकार हम कुल धारा लिख सकते हैं। कुल धारा I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, I1 प्लस I2 प्लस I3, इतना हम लिख सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, I इक्वल टू लिखेंगे V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब हम इन तीनों में देखिए V आपको कॉमन मिल रहा है, तो हम कॉमन लेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो हम B कॉमन लिए। अब हम क्या समझेंगे, इसको हम इक्वेशन क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब हम इसको इक्वेशन 1 दे दिए। अब हम आगे क्या समझेंगे, अब हम आगे समझेंगे, माना इन प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध क्या है, क्या R है। माना इन प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध क्या है, R है, जिसके सिरों पर विभवांतर V लगाया गया है, जिसके सिरों पर विभवांतर V होने पर इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है या तो होती है। अतः हम ये लिख सकते हैं, अतः हम क्या लिख सकते हैं, R बराबर V/I ओम्स लॉ से, अथवा अब हम I बराबर क्या लिख सकते हैं, V/R। I बराबर क्या लिख सकते हैं, V/R। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हम समीकरण 1, यहाँ आपको समीकरण 1 दिख रहा है, और समीकरण 2 से समीकरण अब आप समझ गए होंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा, देखिए I बराबर हमें क्या मिला है, V/I, और I का वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो I बराबर क्या है, I बराबर ये है, तो I बराबर हम क्या रखेंगे, V/R इक्वल टू V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया। हमने यहाँ पे I का वैल्यू पुट किया। देखिए V से V कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, V से V कैंसिल हो जाएगा। अब आपको दिख गया होगा कि प्रतिरोध करने के मन 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही आपको पूछ रहा था। अगर आप इतना कर देते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका 7 नंबर कहीं नहीं गया है। यही समीकरण क्रम में 3 प्रतिरोधों को समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। यही जो 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं एक श्रेणी क्रम में, यहाँ पे आपको एक चित्र बनाया गया है। आप अगर बोर्ड में चित्र ऐसा बना देंगे तो आपको और नंबर मिलने के चांस रहेंगे। ये श्रेणी क्रम बनाया गया है और इन श्रेणी क्रम प्रतिरोधों को यहाँ पे 1/R करके आपको दे दिया गया है। अब इसमें क्या बताता है, समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद रखिएगा कि समांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तब समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि बट जाता है। अब आइए हम समझते हैं क्या श्रेणी क्रम प्रतिरोध, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या समझेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन को अब हम समझेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन हमें क्या बताता है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन इस प्रकार किया जाता है। जो यहाँ पे प्रतिरोध है इसका कॉम्बिनेशन इस प्रकार किया जाता है कि प्रतिरोधों को क्रमशः जोड़ दिए गए, अर्थात किसी एक प्रतिरोध का सिर
सिरा किसी दूसरे प्रतिरोध पर जोड़ दिया जाता है तथा दूसरे प्रतिरोध का सिरा किसी तीसरे प्रतिरोध पर जोड़ दिया जाता है। अगर आप जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करके अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो भी आपको नंबर मिलने के चांस रहेंगे, क्योंकि कॉपी बोर्ड एग्जाम में जितना कॉपी भरा जाएगा उतना नंबर आपको मिलता है, ये सब आप जानते ही हैं। अब आगे क्या होता है कि इसमें R1, R2, R3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक सेल से क्या कर दिया गया है, विभवांतर V पर जोड़ दिया गया है। और देखिए यहाँ पे सभी प्रतिरोधों के लिए अलग अलग विभवांतर हैं, क्योंकि ये श्रेणी क्रम प्रतिरोध है। और अभी मैं आपको बताया था कि श्रेणी क्रम प्रतिरोध में क्या होता है, विभवांतर का मान टूटता है तथा धारा का मान यहाँ पे सभी जगह समान रहता है। अब आगे हम बताते हैं कि माना प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हैं। अब हम यहाँ पर भी ओम के नियम से हम चलेंगे। ओम के नियम हमें क्या बताता है, V/IR, IR1 अलग अलग प्रतिरोध दिए गए हैं तो अलग अलग हम विभवांतर के साथ उसको करेंगे। और V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। आगे हम इसको समझते हैं, तब हम इसको कर सकते हैं। V1 + V2 + V3 = IR1 + IR2 + IR3। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। चूँकि विभवांतर, पूरा विभवांतर कितना है, V है, तो हम लिख सकते हैं कुल विभवांतर V = V1, V2, V3, इतना हम लिख सकते हैं। अब आगे हम समझते हैं क्या हमें, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते, 2 नाम दे देते हैं। एक तो हमने पहले लिया है। आइए हम आगे समझते हैं क्या बताता है आगे। माना कोई प्रतिरोध ऐसा है जो विभवांतर V पर, माना कोई प्रतिरोध ऐसा है कि जो विभवांतर V पर प्रतिरोध परिपथ में I है। I क्या है, हमारा धारा है। परिपथ में I धारा प्रवाहित करने पर सहायक होता है तथा यही प्रतिरोध को हम कैसे प्रतिरोध कहेंगे, तुल्य प्रतिरोध कहेंगे, समतुल्य प्रतिरोध कहेंगे। अतः हम क्या कर सकते हैं, अब V बराबर IR कर सकते हैं। V बराबर I, इसको हम समीकरण 3 दे दिए। तो हम समीकरण 1, 2, 3 साथ में लेंगे। समीकरण 1 व 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम ये लिख सकते हैं कि IR = I, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, IR1 + IR2 + IR3। I यहाँ पे हमने कॉमन लिया, I से I कैंसिल, तो R = हम क्या लिख सकते हैं, IR1 + IR2 + IR3। I तो है नहीं, तो ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया है। आप इसको बहुत ही वीडियो को बार बार प्रेस करके स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बढ़िया समझिए, अपनी कॉपी में उतारिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी हम आपके लिए आसान से वीडियो बना रहे हैं वो आपके पास बहुत ही जल्दी पहुँचे और आप उसको समझ के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सरल भाषा में लिख सकें। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी ये हिंट मिल सके कि किस प्रकार इनका निगमन किया जाता है। और चैनल को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।